तो आज क्या करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 और एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड करने के लिए बोला है। क्या फाइंड करने के लिए। और इसमें कितने हैं 1 2 करके हैं। 1 में भी 4 3 है और 2 में भी 3 है। तो पहले की अगर मैं बात बोलूँ क्या लिखा है 1/4 ऑफ फर्स्ट दिया है ए का जो दिया है 1/4 है। ठीक है 1/4 ए का 1/4। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 1/4 ऑफ मतलब होता है मल्टीपल और 1/4। ठीक है और इसमें करते क्या हैं ऊपर का ऊपर मल्टीपल, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीपल होता है। क्लियर। जब भी मल्टीपल होता है तो न्यूमरेटर देखो 1 1 जा 1 और डिवाइडेड बाई यहाँ 4 4 जा कितना होगा 16। ठीक है मल्टीपल है। ठीक है 16 हो गया। क्लियर। ऐसे इसमें b का अगर मैं देखूँ तो 1/4 ऑफ कितना दिया है b में 3/5। क्लियर। अब ये करना है तो क्या लिखेंगे 1/4 लिखा, ऑफ की जगह पे मल्टीपल और 3/5। अब यहाँ पर न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का साथ 1 3 जा 3 और 4 5 जा 20। तो यहाँ पर आंसर हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट सी का करेंगे तो 1/4 ऑफ 4/3 है। क्लियर। अब क्या करेंगे इसमें 1/4 ऑफ की जगह पे मल्टीपल और 4/3 लिख लिया। ऊपर का ऊपर मल्टीपल 1 4 जा 4 और 3 4 जा 12 हो गया। तो इस तरीके से पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका फर्स्ट हो गया। उसके बाद से उसका सेकंड करना। सेकंड वाले में लिखा है 1/7। सेकंड में भी ए कर रहा हूँ मैं 1/7 ऑफ 2/9 ये दिया हुआ है। तो यहाँ 1/7 लिखा, ऑफ की जगह पे मल्टीपल और 2/9। तो 1 2 जा 2 हो गया और नीचे 7 9 जा कितना हो जाएगा 63। टेबल याद रहना चाहिए 7 9 जा 63 और 1 2 जा 2 हो गया। ऊपर का ऊपर मल्टीपल करते हैं और नीचे का नीचे। ठीक है। बी का अगर करना हो तो 1/7 ऑफ 6/5 लिखा हुआ है। इसको भी कर लो 1/7 ऑफ की जगह पे मल्टीपल और 6/5। 1 6 जा 6 ऊपर हो गया और नीचे 7 5 जा 35 हो गया। तो ये आंसर हो गया। ठीक है नेक्स्ट सी का अगर करते हैं तो 1/7 ऑफ 3/10 है। 1/7 लिखा, मल्टीपल में 3/10 लिखा। 1 3 जा 3 हो गया डिवाइडेड बाई 7 10 जा 70 हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था ये कंप्लीट हो गया। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है सॉल्व करना है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें मल्टीप्लाई तो करना है साथ साथ में रिड्यूस भी करना है। रिड्यूस मतलब लोवेस्ट फॉर्म में ला देना है, जो कटने वाले हैं वो काट देना है। क्लियर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन। क्लियर। ठीक है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस है। एक मिनट क्वेश्चन में थोड़ा सा हो गया। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। ठीक है लोवेस्ट फॉर्म में क्या कर देना है कन्वर्ट कर देना है। इसमें फर्स्ट देखो क्या दिया हुआ 2/3 इंटू ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है 2/3। तो पहले तो इसको क्या करना है मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे ये मैंने लिखा 2/3। इसको क्या करना होता है पहले आपको इसका साथ मल्टीपल करना होता है। ये बड़ा हो गया। एक मिनट पहले आपको क्या करना होगा इसका इसके साथ मल्टीपल करो और फिर उसके बाद जो वैल्यू आया इसके साथ ऐड करके आपने ऊपर लिख देना। जैसे 2 3 जा 6 और 6 प्लस ऊपर 2 कितना हो गया
8 हो गया और नीचे जो 3 था वही 3 रहेगा। क्लियर। अब देखो इसको ऊपर का ऊपर मल्टीपल और नीचे का नीचे मल्टीपल। 2 8 जा 16 और यहाँ 3 3 जा 9। अब इसको रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस कैसे करोगे? हमने इसको रिड्यूस करके ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में कर देना है। कैसे? 9 को डिवाइड करो 16 से, कितनी बार में जाएगा? 9 1 जा 9 बार में जाएगा। कितना बचा? 5। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जो क्वोशिएंट आया है 1 वो आगे रहता है और ये जो रिमाइंडर आया ऊपर 5 हो जाएगा और जो डिवाइजर ऑलरेडी नीचे था वैसे ही रह जाता है। तो ये जो आपके पास कन्वर्ट करके आ गया वो क्या आया? ये जो आया जिसको सर्कल मैंने बनाया, अपने सर्कल नहीं बनाना है, आपने डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो 1 इंटीजर 5/9 जो आया है ये मिक्स फ्रैक्शन में हो गया। क्लियर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड में क्या दिया हुआ है? 2/7 इंटू 7/9 है। ये तो डायरेक्ट मल्टीपल कर लेते हो। ऊपर देखो 2 इंटू 7 लिखे और नीचे 7 इंटू 9 लिखे। यहाँ से ये 7, यहाँ से ये 7 और ये 7 कट कर दिए। अब बचा क्या इधर? 2/9। तो ये सबसे रिड्यूस फॉर्म में है। ठीक है, ये आंसर हो गया। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है? 3/8 दिया, फिर 6/4 दिया है। तो थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, तोड़ लें। ये ऊपर देखो 3 है और इधर 6 है और नीचे 8 है और ये 4 है। ये 3 है, 6 को और तोड़ सकते हैं। 2 इंटू 3 भी 6 होता है और इधर 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 4 जा 8 और ये 4। तो ये 2 से आप देखोगे तो ये 2 से ये 2 कैंसल। ऊपर क्या बचा? 3 3 जा 9 और इधर 4 4 जा 16। पहले जैसा ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था उसी की तरह आ गया। क्या? 9/16। ठीक है, बट उसमें 16/9 था, यहाँ पे 9/16। क्लियर। वही था ना, उल्टा तो नहीं था, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, 16/9 था। ठीक है, बस इतना ही रहेगा, इससे छोटा अब नहीं होगा। जो काटना था हमने काट दिया। क्लियर। अब नेक्स्ट कौन सा? फोर्थ वन क्या दिया हुआ है? 9/5 इंटू 3/5। अब ऊपर नीचे देखोगे तो कुछ कटने वाले तो है नहीं। तो 9 3 जा 27 कर लो और यहाँ 5 5 जा 25 कर लो। मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं क्योंकि ऊपर की वैल्यू बड़ी हो तभी मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं। 25 का कितनी बार में टेबल में जाएगा? 1 बार में। बचेगा कितना? 25 में 2 बचेगा और नीचे 25 कर लो। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट हो गया। क्लियर। समझ में आया? इस तरीके से हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा। और थोड़ा अच्छी हैंडराइटिंग में लिखा करो कि ताकि क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट 5th वन देखोगे। 5th वन क्या दिया हुआ है? 1/3 इंटू 15/8। क्लियर। देखो 1 इंटू 15 ऊपर लिख लिया, नीचे 3 इंटू 8 लिख लिया। अच्छा, 1 इंटू 15 को मैं 3 इंटू 5 भी लिख सकता हूँ। 3 5 जब 15 होता है। नीचे 3 इंटू 8 ही लिखा। अब ये 3 3 से ये कटेगा, दिख रहा है? ये ऊपर का 3 और ये नीचे का 3 कट गया। अब ऊपर क्या बचा? 5 बचा और नीचे कितना बचा? 8। 1 5 जा 5 और यहाँ पर 8 का 8 लिख दिया। क्लियर हो गया। उसके बाद जो 2 क्वेश्चन है 6 और 7 वो आपके लिए क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। 6 और 7 जैसे कि ये 6 मैं लिख दे रहा हूँ। कौन सा 6 दिया है? 2 3/5 इंटू 3 दिया है। और अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 2 है ना? क्वेश्चन नंबर 2 का ही बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल जो है वो 7 है। तो 6 से ये दिया हुआ है वो दे देता हूँ। 6 दिया है 11/2 इंटू 3/10 सॉरी 6 है। और 7 नंबर क्या दिया हुआ है? 4/5
इंटू 12/7। ये तो आपने होमवर्क करना है कि ताकि आप इसके आगे के जगह छोड़ के इसको कर सकते हैं, ठीक है। जगह छोड़, यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? बोला है कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन अगर आप लोगों ने 4 चीज़ें सीख लिया ना, एक तो फ्रैक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट है, फ्रैक्शन जो होता है ना उसका एडिशन, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो आपके लिए फ्रैक्शन से रिलेटेड बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, आराम से कर लोगे, ठीक है। और ये बहुत दिक्कत होती है, आप 8 में चले जाओ, 9 में चले जाओ, 10 में चले जाओ, 11 में, ये सब जगह आता है, ठीक है। फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन ये सब जगह आता है, लेकिन आप लोग गलती कर देते हो। तो गलती ना हो इसीलिए यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर सीखेंगे कि ताकि आइडिया मिले। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, 2/5 इंटू 5 इंटीजर 1/4 दिया हो। जब भी मिक्स फ्रैक्शन दिया हो तो उसे किस में कन्वर्ट कर लेने का, किस में कन्वर्ट करना है, उसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेना है। ये 2/5 है और इधर क्या करोगे, 5 4 जा 20 और 1 ऐड करोगे 21 और डिवाइडेड बाय जो नीचे 4 है वो 4 ही रहेगा। अब यहाँ पर ऊपर का ऊपर मल्टीपल और नीचे का नीचे। 21 का 2 से मल्टीपल करोगे तो 42 हो जाता है। मल्टीपल करने आना चाहिए 21 का 2 से। देखो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 42 आ गया। और यहाँ डिवाइडेड में नीचे 5 इंटू 4 है, 5 4 जा कितना हो गया, 20 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको हमने रफ कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे तो हमारा आंसर राइट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नेक्स्ट नंबर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 2। और क्वेश्चन नंबर 3 का 2 क्या बोला है, 6 2/5 इंटू 7/9। अब मिक्स फ्रैक्शन जो है यहाँ पर आप देखोगे तो आगे ही दे दिया है, स्टार्टिंग में ही दे दिया है आपका। तो क्या करेंगे, ये 6 5 जा 30 हो रहा है और ऊपर का 2 ऐड हो जाता है, कितना हो गया, 32 हो गया। और नीचे जो थर्ड डिवाइजर वही रहेगा, मल्टीपल में 7/9। अब देखो ऊपर का मल्टीपल आपको करना पड़ेगा, तो 32 इंटू 7 कर लो, 7 2 जा 14 का 4 1 कैरी और 7 3 जा 21 और वो 122 हो गया। तो ऊपर क्या आ गया, 2 2 4 डिवाइडेड बाई 5 9 जा 45। तो ये आपका आंसर हो गया। रिड्यूस करने के लिए आप बोला नहीं है तो रहने दो, अगर चाहो तो आप रिड्यूस करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें टॉप की वैल्यू बड़ी है और बॉटम की वैल्यू छोटी है। जो न्यूमरेटर की वैल्यू है इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्लियर? तो ये वैल्यू से हमें ध्यान में रखना है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर कैसा है, 3/2 है इंटू 5 इंटीजर 1/3 है। अब यहाँ पे दूसरी वाली जो वैल्यू है वो मिक्स फ्रैक्शन है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5 3 जा 15 और 1 1 16 और डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर आप देखोगे एक ऊपर 3 है और इंटू 16 है और यहाँ पे डिवाइडेड में देखोगे कि 2 इंटू 3 है। अब यहाँ 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर क्या बचेगा, देखो 16/2। अब 2 के टेबल में 16 कितनी बार में आता है, देखो ये 2 1 जा और 2 8 जा 16 हो जाता है। तो आंसर क्या आ गया, 8/1। ये हमारा आंसर हो जाता है। इस तरीके से हमने बाकी के क्वेश्चंस को भी करना है। चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे कि ताकि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी आसानी से हो पाए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से करने होंगे। क्योंकि अगर मैं सब करा दूंगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसमें बोला है कि विच इज ग्रेटर, क्वेश्चन में चौथे में बोला है कि विच इज ग्रेटर,
इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है ये बताना है, ठीक है। बड़ी वैल्यू बताने के लिए एक सुंदर सा कार्य करना है कि नीचे वाली वैल्यू को पहले बराबर करो, ठीक है। जैसे ये पहला दे दिया है 2/7, ठीक है, ऑफ 3/4 दे दिया, और किसके साथ कंपैरिजन करना है यहाँ 3/5 का 5/8 से, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि इनको सॉल्व करने की ज़रूरत है। यहाँ पर 2/7 है और ये 3/4 है, जो कटता है काट लेने का। देखो ये 2 1 जा यहाँ पर कट जाएगा और ये 2 2 जा कट जाएगा, ये 1 बार में कट जाएगा। अब ऊपर कितना आया 1 3 जा 3 और यहाँ 7 2 जा 14 हो गया। यहाँ और वाला भी सॉल्व करो, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ऊपर आया 3/8 आया। एक आपके पास ये नंबर है, एक आपके पास ये नंबर है। अब इसको बड़ा और छोटा साबित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले नीचे की वैल्यू बराबर करो। 14 और 18 का एलसीएम निकालो। यहाँ पे देखो 14 और 8 है ना, 18 नहीं है 8 है। एलसीएम कैसे निकलेगा, देखो 2 के डबल में दोनों आ रहा है, ये 2 7 बार में और ये 2 4 बार में, फिर 2 क्या आएगा, ये 7 बार में ही आएगा, ये 2 बार में आएगा, फिर 2 ले लो, ये 7 नहीं जा रहा है तो उसको ऐसे लिख दिया और 2 1 जा हो गया, ये क्लियर 1 बार में हो गया। अब ये 7 1 बार में हो गया, ये 1 1 आ गया। अब इसका मल्टीपल कर लो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 7 जा कितना होता है 56 होता है, ठीक है। अब दोनों के नीचे 56 बनाना है, तो यहाँ 3/14 है, 14 56 कैसे बनेगा 4 बार में, तो ऊपर भी 4 कर दिया। और यहाँ पे 3/8 है, 8 56 कैसे बनेगा, जब इसमें 7 का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर भी 7 करने पड़ेंगे, क्लियर। अब यहाँ 3 4 जा 12 हो गया और नीचे 56, और यहाँ पे देखोगे 3 7 जा 21 और नीचे 56, नीचे बराबर है। ऊपर की वैल्यू जिसकी बड़ी वो बड़ा होता है, किसकी वैल्यू बड़ी है ये वाला बड़ा है, मतलब 12/56 वो छोटा है और 21/56 बड़ा है। मतलब कौन सी वैल्यू बड़ा हो रही थी, जो और के आगे जो लिखा था वो बड़ा हो रहा था, इसीलिए ये सिंबल लगा दिया, इसके आगे वाली वैल्यू क्या है बड़ी है। तो हमेशा ट्राई करेंगे कि नीचे की वैल्यू जो है उसको हमने चेक करना है। इसके बाद इसमें एक ही क्वेश्चन है, वो थोड़ा आप लोग ट्राई करना, पहले इसको 2-3 बार देखना कैसे आया है, फिर उसके बाद करना कि ताकि आपको आइडिया मिल सके कि ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं। क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल चैप्टर का नाम है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 बताया था, और 2.1 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि मल्टीप्लाई कर लो, फिर एक्सप्रेस करो एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में इसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो कुछ चीज़ें तो मिक्स फ्रैक्शन में दिया ही है। अभी इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, F तक क्वेश्चंस हैं, उन F तक क्वेश्चंस को हम यहाँ पर करते हैं कि ताकि हमें आइडिया मिले कि किस तरीके का क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 × 5 1/5। ये 5 1/5 क्या दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में ही दिया है। इसका 3 से मल्टीपल करना है, मल्टीपल करने के बाद है फिर इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल सा, पहले 3 था वैसे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें। तो पहले क्या करते हैं, पहले इसका मल्टीपल करते हैं इसके साथ। क्या करते हैं, पहले मल्टीपल करते हैं, ठीक है, मल्टीपल करते हैं। तो 5 5 या 25 और 25 ये मल्टीपल करने के बाद ये 1 जो ऊपर है उसमें ऐड कर देते हैं। 25 + 1 कितना हो गया 26, ये ऊपर हो जाता है, ठीक है, ये क्या हो जाता है ऊपर हो जाता है। मैं ब्लैक कलर लीजिए, 26 हो गया, और नीचे जो 5 था वो 5 नीचे ही रहता है, क्लियर। अब ये जो 3 है ना, इसके नीचे हम 1 रख सकते हैं। अब ऊपर और ऊपर का मल्टीपल ऊपर कर देते हैं, 3 × 26 कर देते हैं, और नीचे 1 × 5 कर देते हैं। तो 3 × 26 अगर करते हैं तो 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6 1 7 78 हो गया, और डिवाइडेड बाई 5 1 जा 5 हो गया।
तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आया, लेकिन इसको किस में एक्सप्रेस करना था, मिक्स फ्रैक्शन में। तो कैसे करते, 5 को 78 से डिवाइड करो, कितनी बार में जाएगा, पहले तो 5 1 जा 5, बचा कितना यहाँ पर 2, फिर ये 8 को उतारे, 5 5 जा 25 हो गया, कितना बचा 3 बचा। अब इसके बाद तो जाएगा नहीं, तो ये जो आपका जो रिमाइंडर बचा, पहले तो क्वोशिएंट आगे आ जाता है और रिमाइंडर ऊपर चला जाता है, और डिवाइडेड में जो हमेशा डिवाइड था वही डिवाइड रहता है। तो इस तरीके से हम मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये आपके सामने जो बनाया है ये क्या है, आपका रफ वर्क है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सॉल्व करना है कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। ऐसे दूसरे क्वेश्चंस भी ले लेते हैं, ठीक है। ए के बाद बी में क्या दिया हुआ है, 5 × 6 3/4 यही दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो 5 को इसे रहने दो, ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना है। कैसे करेंगे, पहले देखो क्वेश्चन ये है, आपको थोड़ा सा समझेंगे तो आ जाएगा। इसका 1 मिनट क्या हो जा रहा है, चलो कोई नहीं। सबसे पहले तो आपने ये 6 का 4 से मल्टीपल करना है, तो 6 4 जा 24 हो गया, और ऊपर जो है 3 उसमें ऐड कर दो, 24 और 3 कितना हो गया 27, ये 27 लिख दिया, और नीचे जो था 4 वो 4 ही रहेगा। क्लियर। अब हमने क्या कर देना है, इसके बाद नीचे 1 लिख लो, ऊपर का ऊपर मल्टीपल और नीचे का नीचे मल्टीपल। तो 5 का 27 से करते हो मल्टीपल, तो 5 7 जा 35, 3 कैरी आया, और 5 2 जा 10 और +3 135। 27 का 5 से मल्टीपल करते हैं तो आ जाता है, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, डिवाइड बाय 1 4 जा 4 हो जाता है, ये आ गया। इसको भी आपने कन्वर्ट कर लेना, 4 का 135 से डिवाइड करेंगे तो पहले तो 4 3 जा 12 आ गया, 1 कैरी हुआ, फिर 5 को इधर नीचे उतार दिया, फिर कितनी बार में जाएगा, 4 3 जा 12 बार में ही जाएगा। अब आ गया यहाँ पर 3 आ गया, बच गया। तो ये ऐसे इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। 5 3 जा 12, 1 बचा, फिर ये 15 उतारे, 5 3 जा 12 और माइनस किए तो 3 आ गया। तो यहाँ पे आएगा 33, और 3 जो रिमाइंडर है ऊपर आ जाएगा, और डिवाइजर 4 जो था वो आ जाएगा। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, जैसे यहाँ पे कन्वर्ट किया था। तो ये आपको आंसर इस तरीके से फाइंड आउट करना है। आगे हम बढ़ते हैं, सी नंबर का क्वेश्चन करते हैं। सी नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7 × 2 1/4 ये दिया हुआ है। 7 को तो ऐसे रखते मल्टीपल में, इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 4 2 जा 8 होगा, और 8 + 1 क्या हो जाएगा 9, डिवाइडेड बाय जो था वही रहेगा। इधर नीचे 1 लिख सकते हो, ठीक है। अब इसका मल्टीपल करोगे तो देखो 7 9 जा कितना होता है 63, और डिवाइडेड बाय 4 1 जा 4। अब हमने क्या कर लेना है, मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है। तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करके। 63 का डिवाइड कर रहा हूँ, 4 1 जा 4 होगा, बचा यहाँ पे 2, ठीक है। और फिर बाद में क्यों हो रहा है भाई, बार बार यही हो रहा है। सिंपल था, ये लाइन बना दिया, फिर इसमें 2 माइनस किया, ये 3 को इधर उतार लिए, फिर कितनी बार में जाएगा 4 5 जा 20, क्योंकि 4 6 जा 24 हो जाएगा, तो 4 5 जा 20 कर दिए, ठीक है। ओके, और माइनस करोगे तो 3 बच जाएगा। अब इसको क्या कर लेंगे, जो 15 क्वेश्चन है वो आगे आ जाएगा, रिमाइंडर ऊपर चला जाता है, डिवाइजर हमेशा नीचे आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट डी नंबर पे, और मैं आगे तो करा रहा हूँ, साथ में आप क्या करना है, वीडियो को पॉज करना, और आगे के क्वेश्चन जितने भी हैं एफ तक वो सारे आप कर लीजिए। जैसे मैं अभी डी करा रहा हूँ, तो आप डी ई और एफ पहले खुद से कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो को ओपन करके अपने आंसर और इसके आंसर से मैच करिएगा। अगर करेक्ट हो जाता है तो समझ लेना आपको आ गया। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 4 × 6
1/3 है, ठीक है। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे, पहले 4 को तो ऐसे लिख लो, फिर ये 6 3 जा 18, 18 + 1 19/3। अब इसका ऊपर का ऊपर मल्टीपल, नीचे का नीचे मल्टीपल कर दो। 19 4 जा कितना हो जाता है, 19 4 जा 76 और 3 1 जा 3 हो गया। अब डिवाइड कर लो, 3 का 76 से डिवाइड करना है, ये 3 2 जा 6 हो गया, माइनस करोगे 1 आएगा, फिर ये 6 कर लो, फिर कितनी बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 6 उतार लिए तो 3 5 जा 15 होगा। और आप देखोगे तो एक खाली बचेगा, माइनस करोगे तो एक बच जाएगा, तो इसका क्या लिखोगे, ये 25 आगे आ जाएगा, रिमाइंडर एक जो था वो ऊपर चला गया, और ये जो डिवाइजर 3 था वो ऐसे ही हो गया। तो ये आपके सामने 25 इंटीजर 1/3 जो आया है, ये इसका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे रफ वर्क तो हम कर रहे हैं, रफ वर्क जिस तरीके से कर रहे हैं उसी तरीके से आप करेंगे तो आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ई नंबर पे हम चलते हैं, ठीक है। ई नंबर क्या बोल रहा है उस पर हम चलते हैं। कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम आ जाती है। चलिए आगे कर लेते हैं। आगे हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर ई की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ई में क्या बोला है, 3 1/4 × 6 है, क्लियर। अब हमने क्या कर देना है, इसको 3 4 जा 12 करना है, और ये 1 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 13/4 कर दिया, मल्टीपल है 6 का, तो 13 6 जा ऊपर का ऊपर मल्टीपल, नीचे तो 1 रहता है, 13 6 जा कितना हो जाता है 78, और 4 1 जा 4। अब इसको हमने डिवाइड कर लेना है, क्यों करना है, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 4 1 जा 4, यहाँ 3 बचा, ये 8 हुआ, फिर 4 9 जा 36, कितना बचेगा 2। अब मिक्स फ्रैक्शन इसका क्या हो जाएगा, 19 क्वोशिएंट इधर, ऊपर क्या आ जाएगा 3, जो रिमाइंडर आया है 2 आया है, सॉरी यहाँ 2 आया तो 2 लिखेंगे, और नीचे ऑलवेज 4। तो ये आपके सामने जो आया है ये इसका मिक्स फ्रैक्शन हो गया। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा। उसी तरीके से एफ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है एफ, 3 2⁵ × 8। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो पहला वाला मिक्स फ्रैक्शन है उसको चेंज करेंगे, 3 5 जा 15 और प्लस ऊपर 2, 15 और 2 17 हो गया, डिवाइडेड बाई 5 हो गया, उसका 8 से मल्टीपल करना है, ठीक है, नीचे 1 रख सकते हो। 17 का 8 से मल्टीपल करोगे कितना हो जाएगा, 8 का मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा 136, कितना हो जाएगा 136, और यह 5 1 जा 5। अब डिवाइड कर लो इधर, 5 का हम 136 से डिवाइड करेंगे तो पहले तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, बचा कितना 3, यहाँ 36, कितनी बार में जाएगा 5 7 जा 35, अभी 1 बचा, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ये 27 आगे आ जाता है, और रिमाइंडर ऊपर चला जाता है, और ये डिवाइजर जो था पहले से वही रहता है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन आपका बन गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 6 आपने कर लिया। नेक्स्ट जो है आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 7, तो नेक्स्ट वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 7 देखने को मिलेगा। तभी के लिए इतना, धन्यवाद। क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 का ये चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, और इसमें क्वेश्चन नंबर 7 2.1 का हम कर रहे हैं। इसके पहले आपने क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया होगा, ठीक है, और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। यहाँ पर भी इसी तरीके के क्वेश्चंस को करने हैं, तो इसके सोल्यूशन को कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 7 में ए है, ऐसे इसका बी भी है। तो सबसे पहले तो ए का सॉल्व करते हैं, उसमें भी आपको पहला सॉल्व करना है। क्या दिया है 1/2 ऑफ, फर्स्ट का कर रहे हैं ना, तो ऑफ के बाद ये वैल्यू लिखना है 2 3/4। इसका मीनिंग क्या हुआ, 1/2 था, ऑफ जो लिखा रहता है उसका मतलब मल्टीपल, और 2 3/4।
अब ये जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको हमने क्या कर लेना है, कन्वर्ट कर लेना है किसमें, इम्प्रॉपर में। पहले 2 4 जा 8 हुआ और 8 + 3 कितना हो गया 11, यहाँ 11/4 हो गया। ऊपर का ऊपर मल्टीपल करते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो 1 × 11 11 और 2 4 जा 8, तो ये हो गया। ठीक है, चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे। कैसे कन्वर्ट कर लोगे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। 8 का 11 से डिवाइड करोगे 1 बार में जाएगा 8 आएगा, और डिवाइड में करोगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करोगे 11 - 8 3 आ गया। इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जो कोशिएंट आया वो इधर और जो रिमाइंडर आता है ऊपर और डिवाइजर हमेशा नीचे, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में हो गया। ठीक है, सेम इसी में आप अगर देखोगे तो सेकंड नंबर क्या बोला है, 1/2 ऑफ सेकंड नंबर का क्या वैल्यू है 4, 2/9 है। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से 1/2 ऑफ को हमने मल्टीपल लिखा और यहाँ पर 4 2/9 लिख दिया। अब ये 1/2 है, मल्टीपल है, ये मिक्स फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। चेंज कैसे करेंगे, 4 9 जा 36 और 36 में 2 ऐड करेंगे तो 38 और यहाँ डिवाइड में 9 हो गया। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीपल होता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, 1 × 38 38 होगा और नीचे 2 9 जा 18 होगा। क्लियर। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो 18 का 38 से डिवाइड करोगे 2 बार में 36 होगा और डिवाइड में 2 आ गया, डिवाइड रिमाइंडर 2 आ गया। तो कैसे लिखेंगे, 2 तो क्वोशिएंट हो गया, ये 2 क्वोशिएंट हो गया और रिमाइंडर 2 है ऊपर लिखा और डिवाइजर हमेशा नीचे ही रहता है, 18 हो गया। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 में ही, क्वेश्चन नंबर 7 में ही, क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें ही आपका बी पार्ट भी है और बी पार्ट क्या बोल रहा है, बी पार्ट क्या बोल रहा है, 5/8 ऑफ, फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है, फर्स्ट वाले में 3 5/8 है, ये फर्स्ट ही कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है 5/8 तो पहले से ही है, ऑफ की जगह मल्टीपल किया, फर्स्ट में क्या है 3 5/8 हो गया। मिक्स फ्रैक्शन को हमने किस में कन्वर्ट कर देना है, इम्प्रॉपर में। तो 3 8 जा 24 और 24 और +5 29/8 हो गया। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीपल, डिनोमिनेटर का तो 5 का 29 में मल्टीपल करेंगे तो 5 9 जा 45 का 5 4 आया, 5 2 जा 10 +4 14 मल्टीपल होगा, यहाँ 8 8 जा 64 हो गया। इतना ही लिख देना क्योंकि बड़े नंबर का आप डिवाइड करोगे मिस्टेक्स होगा, इसीलिए इसमें बोला नहीं है कि आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो, सिर्फ बोला है फाइंड आउट करो। तो ये हमने फाइंड आउट किया, क्योंकि कुछ ईजी रहते हैं तो हमें आसानी से कन्वर्ट कर लेते हैं, कुछ बड़े नंबर रहते हैं तो हम कंफ्यूज ना हो, इसीलिए इतना ही छोड़ देना है। जब मिक्स फ्रैक्शन में बोलेगा तो वही टेक्निक यूज करना है। ऐसे ही इसमें सेकंड नंबर में क्या बोला है 5/8 ऑफ क्या दिया हुआ है 9 2/3, 9 2/3। इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखा मैंने 5/8 ऑफ की जगह मल्टीपल लिखा, या 9 3 या 27 और वो 2 ऐड किया तो 29/3 हो गया। आगे हमने 5/8 तो लिखा ही है, 29 और नीचे 3 लिखा, सॉरी मल्टीपल करना था, एक स्टेप लिख दिया, आगे कोई नहीं। 5 9 जा 5 का 29 से किया तो ऊपर 145 आया ही था, 8 3 जा यहाँ 24 हो गया। इसको अभी करना है तो कर लो, नहीं तो ये आपका आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन इसी तरीके से आपको करना है। कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसान है, आसान को और भी आसान हम बना सकते हैं। तो देखते रहो, नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 8, उसको हम अच्छे से समझ लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपने चैप्टर नंबर 2 का फ्रैक्शंस का देखा। ठीक है, तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन किस तरीके से है वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि विद्या है, प्रताप है, ये पिकनिक गए हैं। ठीक है, देयर मदर मतलब उनकी मम्मी ने गेव देम अ वाटर बॉटल, एक बॉटल दिए, कंटेन 5 लीटर ऑफ वाटर, मतलब एक वाटर बॉटल जो था उसमें कितना लीटर पानी आएगा 5 लीटर। विद्या जो है उसने 2/5 ऑफ द वाटर कंज्यूम कर लिया,
मतलब इतना पानी विद्या ने कितना पिया पानी, विद्या ने कितना पिया 2/5 इंटू 5, 5 ही लीटर था, इतना पिया। ठीक है। प्रताप कंज्यूम रिमेनिंग, प्रताप ने कितना पिया, रिमेनिंग कितना बचे हैं, रिमेनिंग अगर आप देखोगे तो ये जितना आ रहा है कितना आएगा, देखो ये 5 कैंसिल, कितना बचा 2। अब प्रताप कितना पिया, 5 में से 2 लीटर ये विद्या का माइनस हो गया, तो कितना पिया 3 लीटर। क्लियर। अब क्वेश्चंस देखो क्या बोला, हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, पहला का विद्या ने कितना ड्रिंक किया, विद्या विद्या ने कितना ड्रिंक किया, विद्या ड्रिंकिंग वाटर कितना 2 लीटर, फाइंड कर लिए यहीं पे ये वाला। और सेकंड नंबर में देखोगे हाउ डिड फ्रैक्शन द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, तो प्रताप ने कितना पिया 3 लीटर, और कितने में से 5 लीटर में से, तो ये उसके फ्रैक्शन हो जाते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा ये डिफरेंट हो रहा है, 3/5 हो जाता है ये। क्लियर, ये उसके आंसर हैं। तो ये आपने इस तरीके से करने हैं, ऐसे क्वेश्चन हम